नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के बजट पर उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया, कहा नापसंद महाराष्ट्र योजना। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के बजट पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की है। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र नोच डाला और मुंबई लूट लिया है, लेकिन हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया गया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा? जब तक दिल्ली के जूते चाटने वाली असंवैधानिक सरकार है, तब तक यह अन्याय जारी रहेगा। असंवैधानिक सरकार की कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए, सरकार ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। इस परीक्षा के 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, या फिर यह कहें कि पर्सनैलिटी टेस्ट। हर साल दोस्तों लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ को ही सफलता मिलती है। हालांकि दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना भी आसान नहीं होता, इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को कई राज्य सरकारें न सिर्फ सम्मानित करती है, बल्कि उन्हें अगले चरण की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। ऐसे ही दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने भी यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को राज्य सरकार अब 1 लाख रुपए देगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, इस तरह की योजना सभी राज्यों को शुरू करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री। एनडीए गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार को 59,000 करोड़ और नायडू को 15,000 करोड़ रुपए मिले। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी कि उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। दोस्तों, पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत मिली। केस की जांच में सहयोग करने और राज्य छोड़कर नहीं जाने के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दे दी है। सूरज को 2 लोगों की जमानत और 2 लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने को भी कहा गया है। कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। जब भी जांच अधिकारी बुलाए तो आना होगा। अदालत में अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते। सूरज को केस के पीड़ितों और गवाहों से भी दूर रहना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। जी हां दोस्तों, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सीजीआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। दोस्तों, चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण रीटेस्ट आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4,750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में भी आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओम बिरला की बेटी के मानहानि मामले में गूगल और एक्स को हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। कहा 24 घंटे के भीतर पोस्ट को हटाएं। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट एक्स को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ओम बिरला की बेटी अंजलि की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे दावों का ब्यौरा किया। अंजलि की तरफ से बताया गया कि 3
3 साल बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ झूठा सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट पर पक्ष विपक्ष, प्रधानमंत्री बोले यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। ये उनका लगातार 7वां बजट था। बजट के साथ ही देश भर में इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला यह बजट है। उधर दोस्तों, विपक्ष और इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पिछले सालों के बजट का कॉपी पेस्ट कहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमानों का जबरदस्ती कर दिया दाह संस्कार, अब मांगी जा रही है माफी। जी हां दोस्तों, हर धर्म में जीवन मरण से जुड़े रीति रिवाज और संस्कार अलग अलग होते हैं। कोई भी देश या धर्म अन्य धर्मों के संस्कारों का न केवल सम्मान करता है बल्कि पालन भी करता है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। वहां कोविड के मृतक मुसलमानों को दफनाने के बजाय जबरन दाह संस्कार कर दिया गया। श्रीलंका सरकार के इस कदम की चारों ओर कड़ी आलोचना हुई थी। सरकार अब देश के मुसलमानों से अपने इस कृत्य पर माफी मांगने जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बजट के ऐलान के बाद सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, सोना 4000 रुपए तक सस्ता हुआ। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। ऐसे में आज सस्ते रेट पर सोना खरीदने का शानदार मौका था। दरअसल दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज सोने के रेट 4000 रुपए तक गिर गए। वहीं चांदी की कीमतें भी 4800 रुपए तक गिर गई है। राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 67,840 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 73,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट में सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपए सालाना थी। साथ ही दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा बजट 2024 में बड़े ऐलान के साथ ही एक और घोषणा सरकारी पेंशनर्स के लिए भी की गई है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 5,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। द्वारका में बाढ़, एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया। MP में रेलवे ट्रैक डूबा, 2 ट्रेनें रद्द। मुंबई में 24 घंटे में 200 मिमी बारिश हुई। जी हां दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। द्वारका के पनेली गांव में बाढ़ में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। द्वारका में 12 घंटे में 281 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ दोस्तों आज भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की 3 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई में हाई टाइड ज्वार के चलते समुद्र में ऊंची लहरें भी उठी। यहां आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर दोस्तों, MP में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। सिवनी जिले में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण सोमवार शाम को 2 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने 9 राज्यों में मंगलवार के लिए बहुत भारी बारिश और 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बचाओ बीजेपी बचाओ है केंद्र का बजट, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी का सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की मोदी सरकार का यह पहला बजट है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की बीते 10 साल में जिस तरह की कार्यशैली रही है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश को किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। यह बजट मोदी बचाओ बीजेपी बचाओ वाला बजट है। केंद्र सरकार के बजट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे राज्यों को मदद दी गई है जो NDA सरकार में सहयोगी दल हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की ओर से अपनी बैसाखियों को मदद देने जैसा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर का इस्तीफा, ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर कल संसद में पेश हुई थी। इस्तीफा देने से इनकार किया था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के 10 दिन बाद सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर किम्बर्ली चिटल ने 23 जुलाई मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने के आरोप लगे थे। इसी सिलसिले में चिटल सोमवार को संसद की कमेटी के सामने भी पेश हुई थी। चिटल ने कमेटी से कहा था कि ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई है, एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की एक रैली में जानलेवा हमला हुआ था। उनके कान में चोट आई थी, वह बाल बाल बच गए थे।